रिपोर्टर का काम होता है सवाल करना और जो जवाब आए वो जनता के आगे रखना, उसके माध्यम से मीडिया मतलब मीडियम का प्लूरल होता है मीडिया, तो उस माध्यम से वो हमारे तक बात रखे जनता के आगे। और रिपोर्टर को निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष मतलब कोई फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए एक पार्टी वाले ने कुछ कहा और दूसरे पार्टी वाले ने कुछ और कहा, तो रिपोर्टर का फर्ज बनता है वो उसकी बात भी हमें बताए और उसकी बात भी बताए और वो निष्पक्षता के साथ बिल्कुल ठीक बात सामने रखे। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल कोई भी न्यूज़ चैनल उठा के देख लीजिए, कोई भी या तो सरकार के पक्ष में बात कर रहे होंगे या उसके विरोध में बात कर रहे होंगे। तो उसके फेवर करने वाले भी रिपोर्टर्स और उसका अगेंस्ट बोलने वाले भी रिपोर्टर्स ये सही काम नहीं कर रहे, ये सही बात जनता तक नहीं पहुंचा रहे। अपनी बात बीच में डाल के उसको वैसा बैकग्राउंड म्यूजिक दे के अपनी ढंग से उसका शक्ल बिगाड़ के हमारे तक नेगेटिव या पॉजिटिव रखते हैं। इसमें क्या होता है, हमारी सोच में नफरत या फेवरेटिज्म भरता है, या तो नफरत भरेगी या फेवरेटिज्म भरेगा, क्योंकि हमारे तक सही चीज़ नहीं आ रही। इन सभी चीज़ों में एक चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, अगर हमारे मन में नफरत भरेगी तो उसका भुगतान हमें करना पड़ेगा। कर्मों की अगर थ्योरी को मानते हो, कृष्ण जी की कर्मा थ्योरी, तो जैसी करनी वैसी भरनी। अगर मैंने किसी की रिपोर्टिंग की वजह से या किसी की बड़ी ज़ोरदार स्पीच की वजह से अपने मन में नफरत भरी और उस नफरत की वजह से गलत काम किए, तो जब अंत समय आएगा, जब इंसान की जान जाएगी, हशर का दिन, ठीक है, या फिर जजमेंट का जो डे होता है, डे ऑफ जजमेंट, क्रिश्चियनिटी के हिसाब से डे ऑफ जजमेंट, इस्लाम के हिसाब से हश्र का दिन और हिंदुज़म के हिसाब से जैसी करनी वैसी भरनी, जो काल आएगा वो। तो भाई उस दिन कोई पार्टी का, कोई पॉलिटिकल पार्टी का बंदा है, कोई रिपोर्टर आपका दुख बांटने नहीं आएगा उस टाइम, ना वो ले सकते हैं। आपके नफरत की सज़ा आपको ही भुगतनी पड़ेगी। तो किसी की भी इन्फ्लामेटरी स्पीचेस को सुन के, चाहे वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स हों, क्योंकि आजकल ये भी पॉलिटिकल हो गए हैं, चाहे कोई रिपोर्टर हो वो भी पॉलिटिकल है, चाहे कोई पॉलिटिकल मिनिस्टर ही क्यों ना हो, कोई पॉलिटिकल बंदा ही क्यों ना हो, इन लोगों के प्रभाव में आने से पहले अपनी बुद्धि लगाइए। ना हिंदू, ना मुसलमान, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, इंसानियत के लेवल पर उसको देखिए और बहसों भाषे में पढ़ने की बजाय अपनी समझ का उपयोग मतदान यानी वोट करते हुए ठीक बंदे को चुन के अपना फर्ज निभाइए। दैट्स इट। किसी तरह के बहसों भाषे में, नफरतों में, इसमें उसमें पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पब्लिकली तो बिल्कुल भी नहीं। बाकी हम लोग अपनी इच्छा शेयर कर सकते हैं एक दो बंदे से जो अपने नज़दीकी हों, लेकिन कभी भी इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। अपने मन में नफरत तो बिल्कुल भी नहीं डालनी चाहिए। जो बंदा जो कह रहा है थोड़े टाइम बाद वही अपनी बात से पलट जाता है और वही काम करता है जो वो कह रहा है। तो ये चीज़ों को हमें समझना चाहिए। कभी भी फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं बीजेपी का हूँ, ना मैं कांग्रेस का हूँ। इन चीज़ों से ऊपर उठ के ये सोचना चाहिए कि मैं इंसान हूँ, मुझे इंसानियत अपने मन में रखनी है। तो दिस इज व्हाट आई फील। तो हम लोग क्या करते हैं, आजकल के न्यूज़ चैनल देखो ना कैसे ड्रामेटिक तरीके से शो करते हैं, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक। अरे बैकग्राउंड म्यूजिक की जरूरत क्या है? श्याओ स्पीड न्यूज़। अभी अभी पता लगा है कि फरीदाबाद में 2 लोगों को गोली मार के हत्या कर दी गई। श्याओ, ये क्या न्यूज़ है भाई? न्यूज़ आप ढंग से बताएं, न्यूज़ की तरह होनी चाहिए, तमाशा थोड़ी ना होना चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, कहीं हम अपनी इंसानियत तो नहीं खो रहे इनके प्रभाव में आके, कि इनकी हेडलाइंस की वजह से हमारी इंसानियत तो कहीं हम वूजी तो नहीं हो रहे, बहक तो नहीं रहे, हम बहके तो नहीं हो रहे। उसके पीछे कारण ये नहीं है हमारी समझ, उसके पीछे कारण है इनका बैकग्राउंड म्यूजिक, इनका प्रभावशाली ढंग बोलने का। उस वजह से कहीं हम अपनी इंसानियत तो नहीं खो रहे, अपने बच्चों को कहीं हम गलत तो नहीं सिखा रहे, फेवरेटिज्म तो नहीं सिखा रहे। दो ही चीजें हैं देखो राजनीति में, एक फेवरेटिज्म, फेवरेट हो जाता है कि जी मैं उसका भक्त हूं, या फिर नफरत होती है जी मैं उसके अगेंस्ट हूं। ना अगेंस्ट हो ना भक्त बनो, अपनी अक्ल को लगाएं। जिसकी जो बात ठीक है वो ठीक है, जो गलत है वो अपने मतदान के हिसाब से अपना राइट है उसको यूज करें, इजंट इट। तो आई एम सॉरी अगर मैंने किसी की भावना को ठेस पहुंचाई हो, बट मेरा मकसद सिर्फ इंसानियत ग्राउंड पे बात करना था, किसी को पर्सनल हिट करना बिल्कुल भी नहीं, ना ही किसी के पॉलिटिकल ना किसी के रिलीजन बिलीफ्स को मेरा मकसद था कि मैं पिंच करूं। ठीक है, ह्यूमैनिटी इज द टॉप मोस्ट रिलीजन। ठीक है, बाकी आई एम अगेन सॉरी, थैंक यू, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो, थैंक यू।